अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5x इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, तो 5x इक्वल टू सेक थीटा बोल रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो गई हमारी सेक थीटा अपॉन 5। ठीक है, और 5/x इक्वल टू टेन थीटा है, टेन थीटा है, तो 1/x की वैल्यू हो गई टेन थीटा बाई 5। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई सेक थीटा बाई 5 और 1/x की वैल्यू टेन थीटा बाई 5। क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है एंड 1/x स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से तो ये एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 25, और ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 25। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से उसको प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 5 अपॉन 5 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर दैट इज द सेक स्क्वायर थीटा बाई 25 माइनस 1/x स्क्वायर दैट इज द टेन स्क्वायर थीटा बाई 25। अब तो इसका एलसीएम 25 हो जाएगा, तो 5 हो गया यहाँ पे, एलसीएम 25 ही हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये कट के 5 हो जाएगा, और उससे के स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो इसके लिए 1 रखेंगे अपॉन 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5। क्वेश्चन नंबर 36 भी उसी तरह का है जो 35 था। ये कॉसेक x इक्वल टू 2x लिखा हुआ। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया कॉसेक थीटा बाई 2। क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 4। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा बाई 2, सो 1/x स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा बाई 4। तो रिक्वायर्ड वैल्यू हमको मिल गई। हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ रिप्लेस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 रहेगा, 1/x स्क्वायर दैट इज द कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 4 एज वेल एज कॉट स्क्वायर थीटा बाई 4, बिल्कुल सेम है जैसे लास्ट क्वेश्चन में था। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 4 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सो ये कैंसिल होकर 2, तो 1/2 इक्वल टू हमारा दैट इज 1। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारा 1। हाँ, इसका आंसर 1 नहीं, इसका आंसर आ जाएगा 1 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/2। ये जो क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो याद रखिए जो आइडेंटिटी हमारा होता है, इससे पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर हम तोड़ ले तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टे थीटा ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये अगर तोड़ेंगे तो देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा एज वेल एज, उल्टा भी लिख सकते हैं हम, ऐसा भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये दोनों चीज़ हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू एक्स दे रखी है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आ गई। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 कर लेते हैं, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा है इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, इसको एक्स से इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देंगे, क्योंकि सेक थीटा निकालने के लिए बोल रहा है, तो एडिंग द इक्वेशन, तो ये हमारा टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, ये आपको आ गया 2 सेक थीटा, और ये आ गया 1/x प्लस एक्स। तो इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो हमको चूँकि सेक थीटा की वैल्यू निकालनी थी इसमें, तो जो सेक थीटा की वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसे आएगी 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, कुछ ऐसी आएगी, यही इसका फाइनल आंसर होगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। अच्छा क्वेश्चन है ये हमारे पास, कॉस 38 डिग्री कोसेक 52 डिग्री। ठीक है, तो tan का इंडिविजुअल जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में लिखा हुआ, इस टाइप से क्वेश्चन तो हम बहुत पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो हमको क्लबिंग करना, बस इस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूमरेटर का बात करते हैं। ऊपर में आपको कॉस 38 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसको रहने दीजिए, और इसको हम 1 अपॉन साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये साइन हो गया 52 डिग्री, ये न्यूमरेटर में है। और डिनोमिनेटर में आते हैं, डिनोमिनेटर में बस क्लबिंग करना हमको। ये tan 18 डिग्री, और 18 में कितना ऐड करने पर वो हमारा 90 हो जाएगा 72, तो उसको उसी के साथ क्लबिंग कर लीजिए 72 डिग्री। ये tan का काम हो गया। एज वेल एज tan 35 डिग्री का क्लबिंग हो जाएगा हमारा tan 55 डिग्री से, और लास्टली tan 60 डिग्री रहेगा आपको। तो कुछ ऐसा हो गया हमारे पास सिचुएशन। अब न्यूमरेटर का बात कर लेते हैं। न्यूमरेटर में लिखा हुआ है cos 38 डिग्री अपॉन साइन 52 डिग्री। डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, tan 18 डिग्री रहने देते हैं इसको, और इसको तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम कुछ ऐसा लिख लेते हैं, tan 72 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ये बहुत पहले भी कर चुके हैं, आप लोग को ध्यान होगा। tan 35 डिग्री को अब रहने देते हैं, और इसको लिख लेते हैं tan 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री 55 को, और tan 60 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर वाला भी केस में वही करते हैं, साइन कॉस है उसको कन्वर्ट कर लेंगे, या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कीजिए। तो हम इसको कॉस को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 52, और उसका अपॉन में साइन तो है ही 52 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो कन्वर्ट होकर के 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। तो ये tan 18 डिग्री इंटू कॉट 18 डिग्री पहला काम हो गया। दूसरा tan 35 डिग्री इंटू कॉट 35 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। तो इसका जो न्यूमरेटर वाला सेक्शन है, ठीक है, वो तो साइन 52 हो जाएगा, साइन 52 डिग्री हो जाएगा अपॉन साइन 52 डिग्री हो जाएगा। और ये जो है ये तो मल्टीप्लाई होकर 1 1 होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, और ये हमारा tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 आ जाएगी, और ये कैंसिल होकर फिर से 1 आ जाएंगे। तो 1 अपॉन √3 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। ये साइन थीटा इक्वल टू x दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ कॉट थीटा निकालने के लिए तो कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा इसकी वैल्यू पता हमको, ये क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो चूँकि कॉस की तो वैल्यू दे रखी है, साइन की वैल्यू दे रखी है, तो कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में साइन थीटा जी रहेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, x है, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें x आ गया। तो इसकी जो वैल्यू आ गई कॉट थीटा की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x आ गई। ये पहला वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सिमिलरली बिल्कुल इसी नेचर का आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन है। सेक थीटा इक्वल टू x है, तो वैल्यू ऑफ टेन थीटा निकालने के लिए बोल रहा है। सो टेन थीटा को सेक थीटा के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट आ गया। तो ये हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक ही रखी है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट आ गया। तो हमने एक्स के टर्म में